केरल में भारतीय सेना के एक जवान के साथ कथित तौर पर हमले का मामला सामने आया है। दक्षिणी केरल जिले में बीते रविवार एक सैनिक पर उसके घर के कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने जवान के साथ मारपीट की और उसकी पीठ पर हरे रंग से पीएफआई भी लिख दिया, जिसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बता दें कि दक्षिण केरल के कोल्लम में मारपीट और पीठ पर पीएफआई लिखने की शिकायत देने वाले सैनिक को ही उसके दोस्त के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर घटना के बारे में कथित तौर पर गलत बयान देने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि सैनिक की शिकायत पर कड़क्कल पुलिस ने मंगलवार को एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। दरअसल सैनिक ने शिकायत की थी कि रविवार को 6 लोगों ने उसकी पिटाई की और उसकी पीठ पर हरे रंग से पीएफआई लिख दिया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि घटना रविवार रात कड़क्कल में उनके घर के पास हुई, जब सैनिक घर से लौट रहे थे। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि सैनिक शाइन कुमार और उसके दोस्त के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उनके बयानों की पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि सैनिक के दोस्त ने यह दावा किया है कि शाइन कुमार मशहूर होना चाहता था और इसी वजह से इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि शाइन झूठे बयान देने के अलग अलग कारण बता रहा था, इसीलिए पहले उसके बयानों की जांच करनी चाहिए। वहीं पुलिस ने दोस्त के घर से घटना में इस्तेमाल किए गए हरे रंग के पेंट, ब्रश और टेप भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि जवान के बयान के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 153, 323 और 341 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि अभी तक इस घटना के पीछे का मकसद पता नहीं चल पाया है। साथ ही साथ अभी तक किसी भी संगठन की भूमिका का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं सैनिक के दोस्त ने मीडिया को बताया कि कुमार ने मशहूर होने के लिए इस पूरी योजना को अंजाम दिया। उसने ही उसे मारने और पीठ पर पीएफआई लिखने को कहा था। उसने कहा, मैं नशे में था, इसलिए मैंने शुरू में डीएफआई लिख दिया। बाद में कुमार ने पीएफआई लिखने के लिए कहा। मैंने डी को पी में बदला है। वहीं सैनिक के दोस्त ने बताया कि शाइन ने पीएफआई लिखने के बाद कहा कि मुझे पीटो, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं मार सकता। फिर उसने मुझे जमीन पर खींचने के लिए कहा, लेकिन मैं नशे की हालत में था, इसलिए उसे खींच नहीं पाया। बाद में उसने मुझे अपना मुंह और हाथ को टेप से बांधने को कहा। इन सब के बाद उसने कहा कि अब तुम जाओ। दोस्त ने दावा किया कि नशे की हालत की वजह से उसने शाइन की बात को माना था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।